पूरे नारुतो वर्ल्ड में जितने लोग ओत्सुकी से नहीं डरते हैं उससे ज्यादा वो मादरा उचिहा का नाम सुनकर डर जाते हैं। भाई वो तुम्हें नचा नचा के मारेगा। लेकिन आखिर ये मादरा है कौन? तो आज की वीडियो में हम मादरा की हिस्ट्री आप सबको बताऊंगा। मादरा उचिहा का जन्म वार्निंग स्टेट पीरियड में हुआ था, जहाँ वो ताजिमा उचिहा का सबसे बड़ा बेटा था। साथ ही में मादरा के 5 भाई भी थे। लेकिन इन वार्स के लगातार होने के कारण अगर कोई बच्चा स्वॉर्ड पकड़ना भी सीख जाता तो उसे वार में भेज दिया जाता था, जिस कारण से मादरा अपने 3 भाई बहन को सेंजू क्लैन के खिलाफ जंग में खो देता है। और अब यहाँ मादरा के साथ उसका छोटा भाई सिर्फ इजुनो ही बचा हुआ था। और आगे चल के मादरा और इजुनो की बॉन्डिंग और भी ज्यादा गहरी हो जाती है। लेकिन इन सब के बाद मादरा की मुलाकात होती है उसी की उम्र के लड़के से, जिसका नाम होता है हाशिरामा। और अगर मैं आप सबको बताऊं तो हाशिरामा उचिहा क्लैन का राइवल था, सेंजू क्लैन के लीडर का बड़ा बेटा होता है। लेकिन ये बात मादरा को पता नहीं होती है और ना ही हाशिरामा को कि मादरा उचिहा क्लैन से है। जिसके बाद इन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है और दोनों एक दूसरे की पहचान छुपाए रहते हैं। इन दोनों ने इस जंग में अपने भाइयों को खोया था, जिसकी वजह से दोनों ही चाहते थे कि ये जंग खत्म हो जाए ताकि किसी और बच्चे को वार में ना जाना पड़े। लेकिन इन दोनों के नसीब में ऐसा नहीं था, क्योंकि ये जो रोज रोज ऐसे मिल रहे थे ये बात उनके क्लैन लीडर्स को पता चल जाती है। और बाद में इन दोनों को एक दूसरे को मारने के लिए भेजा जाता है, जहां उनके क्लैन लीडर भी आ जाते हैं। अब यहाँ पे दोनों के पास चॉइस होती है, या तो दोस्ती चुनो या फैमिली। तो अपने दोस्ती और परिवार के बीच मादरा अपने परिवार को चुनता है। और इसी वक्त मादरा उचिहा का शारिंगान भी एक्टिवेट हो जाता है। एंड इस मोमेंट के बाद मादरा और हाशिरामा के बीच बार बार फाइट होती है, लेकिन मादरा हाशिरामा को कभी हरा ही नहीं पाता है। इवन जब उसने मांगे कि उन शारिंगान को भी एक्टिवेट कर लिया था, तब भी वो हाशिरामा को नहीं हरा पा रहा था। और इधर हाशिरामा अपने दोस्ती और अच्छे दिल की वजह से मादरा को कभी जान से नहीं मार पाया। फिर धीरे धीरे जैसे वक्त गुजरता ये दोनों अपने अपने क्लैंस के लीडर बन जाते हैं, लेकिन फिर भी इनके बीच में वार नहीं रुकती है। और इसी दौरान एक फाइट में जब इजुने और टोबिरामा के बीच में फाइट होती है, तो टोबिरामा जब इजुने पे भारी पड़ता है तो मादरा इजुने को बोलता है और इसी दौरान टोबिरामा, जो कि द गॉड ऑफ उचिहा हेटर के नाम से जाना जाता है, वो इजुना को अपने हाथों से मार देता है, नहीं अपने ब्लेड से मार देता है। आपका, दादा का, भाई का, सबका बदला लेकर अतरफ मादारा। जिसके बाद हाशिरामा सेंजू क्लैन का लीडर होने का फायदा उठाते हुए मादरा के सामने इस जंग को हमेशा के लिए खत्म करने का और सेंजू क्लैन और उचिहा के बीच में एक अलायंस फॉर्म करने का ऑफर देता है। लेकिन इजुना के मरने के कारण मादरा इस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। अब इसके बाद मादरा अपने भाई की आंखों को खुद में इम्प्लांट कर लेता है, इटर्नल मांगेकुन शारिंगान को एक्टिवेट कर लेता है। और यहाँ पे मैं आप सबको बता दूं, इजुना ने अपने रजामंदी से मादरा को अपनी आंख दी थी, ना कि मादरा ने जबरदस्ती ली थी। अब इटर्नल मांगेकुन शारिंगान एक्टिवेट करने के बाद वो हाशिरामा से एक फाइनल फाइट करने जाता है, जिसमें वो बुरी तरीके से हार जाता है। जिसके बाद हाशिरामा उसके सामने फिर से वही सेम ऑफर रखता है। तो मादरा बोलता है मैं इसे तभी एक्सेप्ट करूंगा जब तुम खुद या अपने भाई को मार दोगे। जिसके बाद हाशिरामा खुद को मारने का डिसाइड करता है, और जब वो खुद को मारने ही वाला होता है तब मादरा उसे इस जेसर को देख करके उसे रोक लेता है और उसका ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद दोनों क्लैंस के बीच में एक अलायंस फॉर्म होती है और दोनों क्लैंस एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। अब मादरा और हाशिरामा अपने बचपन की यादों को याद करते हैं और एक गांव बनाते हैं, जिससे मादरा कोनोहागाकुरा नाम देता है, जिसका मतलब होता है विलेज हिडन इन अ लीफ, और शॉर्ट में इसे कहते हैं कोनोहा विलेज। अब दोनों ही क्लैंस बड़ी शांति से गांव में जी रहे थे। जिसके बाद हाशिरामा मादरा को विलेज का होकागे बनाने का डिसाइड करता है। ये सुन के मादरा बोलता है चलो कुछ तो इज्जत अपने भाई को मिली। लेकिन तभी यहाँ एंट्री होती है द गॉड ऑफ उचिहा हेटर टोबिरामा सेंजू की, जिसने सोच लिया था अगर मादरा होकागे बन गया ना तो मैं खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। अब टोबिरामा हाशिरामा को बोलता है कि होकागे बनने का डिसीजन वोटिंग से होगा। जिसके बाद वोटिंग होती है और हाशिरामा बहुत बड़ी बहुमत से विलेज का होकागे बन जाता है। जिसके बाद मादरा हाशिरामा को बोलता है गद्दारी कर बे। अब हाशिरामा गांव का होकागे इसलिए बनता है क्योंकि हाशिरामा और मादरा दोनों के लिए पीस का मतलब अलग अलग था। जहां हाशिरामा बाकी के विलेजेस और नेशन को एक साथ मिलकर रहना चाहता था, वहीं मादरा सबको अपने कंट्रोल में रखना चाहता था ताकि पीस का सिस्टम उसके हाथ में हो। अब हाशिरामा के होकागे बनने के बाद मादरा को अपने क्लैन की फिक्र थी, जिसके बाद वो अपने क्लैन वालों से बात करता है
लेकिन कोई भी उसका नहीं सुनता है और सब लोग मादरा को उसकी औकात दिखा देते हैं। सभे बम्बटाइली जात पात में माई के दिया था गाली बात बात में। अब इतनी ज्यादा औकात देखने के बाद मादरा विलेज के खिलाफ जंग छेड़ देता है। बस फर्क ये था कि इस बार मादरा के पास 9 टेल्स था और ये फाइट हाशिरामा और मादरा के बीच पूरे 3 दिन तक चलती है नॉन स्टॉप और इसी फाइट की वजह से द फेमस वैली ऑफ एंड बनती है। लेकिन हाशिरामा फिर से मादरा को उसकी औकात दिखा देता है। जात पात में माई के दिया था गाली बात बात में। साला मैं किसकी वीडियो बना रहा हूँ। इस फाइट के एंड में हाशिरामा अपने स्वॉर्ड को मादरा के आर पार कर देता है और उसे जान से मार देता है, जिसके बाद उसकी बॉडी एक बहुत ही सीक्रेटली एक अननोन प्लेस में दफन कर दी जाती है ताकि कोई भी मादरा के बॉडी के साथ छेड़खानी ना कर सके। ये सब टोबिरामा ने प्लान किया था, लेकिन मादरा ने अपनी मौत से पहले ही इजानागी को अपने एक आंख में शेड्यूल कर दिया था, जो कि उसके डेथ को अल्टर कर देगा और वो फिर से जिंदा हो जाएगा। लेकिन मादरा के जिंदा होने से पहले ही ब्लैक जेसू मादरा के टूम को लोकेट करके उसकी बॉडी के अंदर छुप जाता है ताकि जब मादरा जागे तो उसे लगे कि ब्लैक जेसू उसके बॉडी का ही एक पार्ट है। जिसके बाद मादरा अपने सीक्रेट हाइड आउट में जाता है और हाशिरामा का फ्लेश को अपने अंदर इम्प्लांट कर लेता है, जो उसने फाइट के दौरान कलेक्ट किया था। अब हाशिरामा के सेल्स को खुद के अंदर इम्प्लांट करने के बाद उसकी राइट आई भी वापस आ जाती है, जो उसने इजिनागी की वजह से खो दी थी। अब इस सब के कई साल बाद मादरा का रीनेगान भी एक्टिवेट हो जाता है। अब ये इसलिए होता है क्योंकि जब मादरा ने हाशिरामा सेल्स को अपने अंदर इम्प्लांट किया था तब उसके अंदर होगोरोमो का चाकरा भी आ गया था। अब इस रीनेगान की मदद से मादरा गेडो मेजो को समन करता है और एक व्हाइट जेसू की पूरी आर्मी बनाना शुरू कर देता है ताकि वो अपने प्लान को अंजाम दे सके, जो था इन्फिनाइट शिक्यूमी, जिसके बारे में उसे पता चला था उचिहा स्टोन टैबलेट से, जिसमें ब्लैक जेसू ने पहले ही छेड़छानी कर दी थी। अब इस वक्त तक मादरा को ये समझ आ गया था कि उसके बाद जितने बचा हुआ वक्त है वो उसमें अपने प्लान कंप्लीट नहीं कर पाएगा, इसलिए उसे कोई चाहिए था जो कि उसका प्लान को आगे ले जाए और फ्यूचर में मादरा को जिंदा कर सके। और इसी वजह से मादरा ने अपने रीनेगान नागाटो उजुमाकी के अंदर सीक्रेटली इम्प्लांट कर देता है बिना उसको पता चले, ताकि वो फ्यूचर में रीन रिवर्स जिसू का यूज करके मादरा को वापस जिंदा कर सके। अब फिर थर्ड ग्रेट निंजा वॉर के दौरान उसकी मुलाकात होती है ओबिटो उचिहा से, जिसका आधा बॉडी डिस्ट्रॉय हो चुका था, लेकिन मादरा उसमें हाशिरामा सेल्स इम्प्लांट करता है और उसकी बॉडी को फिर से रिवील कर देता है। और ओबिटो को अपनी तरफ करने के लिए मादरा रीन के डेथ को प्लान बनाता है और पूरा सीन ही ऐसे प्लान किया जाता है कि ना चाहते हुए भी काकाशी रीन को मार ही देता है, जिसे देख के ओबिटो पूरी तरीके से अंदर से टूट जाता है क्योंकि वो रीन से प्यार करता था और उसने खुद ही काकाशी से ये बोला था कि रीन को प्रोटेक्ट करना। लेकिन जब काकाशी के हाथों रीन मर जाती है तब ओबिटो का मांगेक्यू शारिंगान एक्टिवेट हो जाता है और वो मादरा की हेल्प करने के लिए एग्री कर जाता है। उसके बाद मादरा उसको बताता है 10 टेल्स सेज ऑफ 6 पाथ इन्फिनिटी शिक्यूमी और अपने ग्रैंड प्लान के बारे में, और ब्लैक जेसू को ओबिटो को गाइड करने के लिए भेज देता है। डेमोनिक स्टैचू से अपने लाइफ सोर्स को खत्म करते हुए मादरा मर जाता है, लेकिन मरने से पहले मादरा ओबिटो से ये कहता है तुम खुद का नाम मत यूज करना, मेरा करो, तुम मादरा उचिहा बनोगे। और फिर ओबिटो उसके प्लान को अंतिम चरण तक ले जाता है और सारे टेल बीस्ट को कैप्चर कर लेता है। अब फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर के दौरान काबुटो ओबिटो से मिलता है और एक अलायंस फॉर्म करने के लिए बोलता है, लेकिन ओबिटो मना कर देता है, जिसके रिस्पॉन्स में काबुटो रियल मादरा के बॉडी को समन कर देता है, जिसे देखकर ओबिटो पूरा शॉक हो जाता है और ना चाहते हुए भी उसे काबुटो की बात माननी पड़ती है। और फिर वॉर के दौरान मुंह के जरिए मादरा को समन करता है। अब समन होने के बाद मादरा को लगता है उसे रीन रिवर्स से रिवाइव किया गया है, लेकिन काबुटो उसे बताता है कि उसे एटो टेंसी की मदद से उसके प्राइम फॉर्म में वापस लाया गया है। अब मादरा अपनी पावर को टेस्ट करने के लिए बैटलफील्ड में उतरता है और सारे शिनोबी अलायंस को एक एक करके पेलना शुरू कर देता है, जिसे देख के गारा, टुचिकागे और नारुतो का क्लोन मादरा से फाइट करता है। और जब नारुतो रशिन शोरिकन को मादरा की तरफ फेंकता है तो मादरा को अपना रीनेगान को एक्टिवेट करना पड़ता है और उस अटैक को एब्जॉर्ब करने के लिए। उसके बाद मादरा रीनेगान की मदद से एक मीटियोर को समन करता है और उसे 4th डिवीजन पर गिरा देता है, लेकिन गारा, टुचिकागे और टीम कुछ भी करके उसे रोक लेती है। लेकिन तभी मादरा एक और मीटियोन उसके ऊपर गिरा देता है और 4th डिवीजन को खत्म कर देता है। उसके बाद मादरा अपना वुड रिलीज का यूज करके बाकी सारे शिनोबीज को खत्म करने ही वाला होता है, तभी वहां पर एंट्री होती है 5 कागज की। अब सारे कागज के टैग को मादरा जानबूझ के खुद पे लेता है ताकि वो उन सबको टेस्ट कर सके। जिसके बाद टुचिकागे मादरा पर डस्ट रिलीज से अटैक करते हैं, जिसमें मादरा के आर्मर उड़ जाता है।
और यहाँ पे मादरा के चेस्ट पे हाशिरामा का फेस देखते हैं। ये देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं और उन्हें फाइनली समझ आता है कि मादरा वुड रिलीज कैसे यूज कर पा रहा था। उसके बाद मादरा सारे कागज का मजाक उड़ाता है और मेरी सुनाडे का कुछ ज्यादा ही, मादरा तेरे को मैं छोड़ूंगा नहीं। अब मादरा 25 वुड क्लोन बनाता है और हर क्लोन को देता है एक सुसानो और फिर शुरू होता है डांस ऑफ कागज। लेकिन 5 कागज अपने एड़ी चोटी का दम लगा के फाइनली सारे वुड क्लोन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये देखकर मादरा इंप्रेस हो जाता है और अपने ट्रू सुसानो को एक्टिवेट कर देता है और जब वो फाइनल ब्लो मारने ही वाला होता है तो एक अचानक सुसानो डिसअपियर हो जाता है। ये देखकर मादरा तुरंत समझ जाता है कि काबूटो ने एरो टेंशन रिलीज कर दिया है। लेकिन भाई मादरा तो लॉर्ड था, वो कुछ हैंड साइन परफॉर्म करता है और अपना इम्प्योर वर्ल्ड रीइंकार्नेट कॉन्ट्रैक्ट को रिवर्स कर देता है। अब तक किसी को ये पता नहीं चला कि वो हैंड साइंस थे क्या, इसलिए तो मादरा द लेजेंड द लॉर्ड है। अब इन सब के बाद ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मादरा सारे कागज को पेल के वहां से निकल जाता है और ओबिटो के पास पहुंचता है। वहां मादरा ओबिटो से बोलता है 10 टेल्स अभी तक फुल्ली मैच्योर क्यों नहीं हुए, तो ओबिटो बताता है नागाटो ने धोखा दे दिया भाई। अब इसी फाइट के दौरान मादरा और 10 टेल्स कॉन्टैक्ट हो जाते हैं और पूरे शिनोबी अलायंस पर डेविस्टेट अटैक कर देते हैं। लेकिन अलायंस मिल के कुछ भी करके मादरा को 10 टेल्स से अलग कर देते हैं। लेकिन इसी फाइट के दौरान ओबिटो ककाशी को कामुई स्पेस में ले जाता है और इधर मादरा अकेले ही पूरे शिनोबी अलायंस से लड़ता है और सिर्फ लड़ता ही नहीं है, सबको कॉर्नर कर देता है। जिसके बाद हाशिरामा वहां पे आ जाता है। मादरा उसे लड़ने के लिए बोलता है लेकिन हाशिरामा मादरा को उसकी औकात दिखा देता है, मतलब भाई उसे मना कर देता है। जिसके बाद हाशिरामा मादरा से लड़ने के लिए अपने क्लोन्स भेजता है लेकिन मादरा उसे ही चुनता है और उन्हें खत्म कर देता है और फिर मादरा हाशिरामा का वेट करता है। थोड़ी देर बाद मादरा ओबिटो को सेंस करता है और चाक्रा डॉट का यूज करके उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है ताकि वो रीन रिवर्स की मदद से खुद को रिवाइव कर सके। लेकिन ओबिटो रेसिस्ट करता है और 10 टेल को खुद में एब्जॉर्ब करके उसका जिंजुरिकी बन जाता है। इन सब के बाद मादरा बहुत गुस्सा हो जाता है लेकिन तभी हाशिरामा फाइनल उसे लड़ने आ जाता है और दोनों के बीच में होती है एक लेजेंडरी टकराव, कहे तो फाइट में जब हाशिरामा मादरा को कैप्चर कर लेता है और सब लोग उसे सील करने वाले होते हैं तभी मादरा को सेंस होता है ओबिटो 10 टेल से अलग हो चुका है। तो वो ब्लैक जेसु की मदद से ओबिटो को फोर्स करता है रीन रिवर्स परफॉर्म करने के लिए और इससे मादरा फाइनली बैक टू लाइफ आ जाता है। जिंदा होने के बाद मादरा का रीनेगान डस्ट बनने लगते हैं क्योंकि जब वो मरा था तो उसके पास आंखें नहीं थी, इसलिए वो हाशिरामा के पास जाके उसका सेज पावर एब्जॉर्ब करता है ताकि उसकी सेंसरी पावर बूस्ट हो सके। अब इन सब के मदद से मादरा अकेले ही सारे फ्रेड टेल्स पीस से लड़ने के लिए जाता है ताकि वो उन्हें कैप्चर कर सके, लेकिन वो इस काम में बुरी तरीके से फेल हो जाता है और अपना राइट आर्म भी खो देता है। तभी एक व्हाइट जेत्सु मादरा के लिए एक रीनेगान लेके आता है जो ओबिटो ने कहीं छुपा रखा था। मादरा उस रीनेगान को अपने आई सॉकेट में डालता है और उसकी पावर मैक्स आउट पे चली जाती है। अब रीनेगान की मदद से मादरा डेमोनिक स्टैचू को समन करता है और सारे टेल बीस्ट को फिर से सील कर लेता है। अब इस बार वो सक्सेसफुल भी होता है। डेमोनिक स्टैचू को फिर से वो 10 टेल में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद मादरा 10 टेल्स को एब्जॉर्ब करके उसके जिंजुरिकी बन जाता है। 10 टेल का जिंजुरिकी बनने के बाद तुरंत वो ओबिटो के पास जाता है अपने दूसरी रीनेगान लेने के लिए, लेकिन तब तक ओबिटो अपनी बॉडी पे दोबारा कंट्रोल ले चुका था। फिर भी मादरा बोलता है तुम अभी भी मेरा साथ दे सकते हो, ज्यादा देर नहीं हुई है। ओबिटो हाथ मिलाने के लिए मादरा के पास जाता है लेकिन तभी ओबिटो मादरा को स्टैब कर देता है और उसके अंदर से 1 टेल और 8 टेल का चाक्रा को एक्सट्रैक्ट कर लेता है और खुद को नारुतो साकुरा के साथ कामुई डायमेंशन में भेज देता है। इधर बैटल फील्ड पर मादरा का सामना होता है माइट गाई से, क्योंकि मादरा पे सिर्फ टाइजुत्सु अटैक वर्क कर रहे थे। माइट गाई बार बार रिलेंटलेस अटैक करता है। अब माइट गाई अपना लास्ट अटैक दी नाइट का यूज करता है मादरा पर और उससे मादरा का पूरा लेफ्ट साइड डैमेज हो जाता है। ये देखकर मादरा माइट गाई को स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल का टाइटल देता है, लेकिन फिर सिर्फ चंद सेकेंड में मादरा अपना लेफ्ट साइड रिजेनरेट कर लेता है। उसके बाद वो अपने ट्रूथ सीकिंग ऑर्ब को गाय की तरफ भेजता है उसे मारने के लिए, लेकिन तभी नारुतो वापस से बैटल फील्ड में आता है और माइट गाय को बचा लेता है। नारुतो को देखकर मादरा को फील होता है कि नारुतो के पास भी सेज ऑफ 6 पाथ की पावर है। फिर होती है मादरा वर्सेस नारुतो एक लेजेंडरी फाइट। नारुतो अपने रासेन शुरुकेन से अटैक करता है और मादरा के डिवाइन ऑर्ब को काट देता है, लेकिन उसके बाद मादरा नारुतो के चाक्रा को एब्जॉर्ब कर लेता है और भाई ज्यादा पावरफुल हो जाता है।
अब यहाँ पे नारुतो सासुके मादरा पर प्रेशर बनाने लगते हैं, लेकिन मादरा यहाँ समझ जाता है कि उसे अब नेक्स्ट लेवल पे जाना होगा। इसलिए वो काकाशी की तरफ जाता है और उसका शारिंगान छीन लेता है सीधा उसकी आंख से। मादरा काकाशी का शारिंगान लेके काउंट डायमेंशन में चला जाता है और बिल्कुल सही टाइम पे पहुंचकर वो साकुरा को रिनेगान डिस्ट्रॉय करने से रोक देता है। यहाँ ओबिटो साकुरा को रियल वर्ल्ड में भेज देता है और तभी मादरा ओबिटो को बताता है कि रिन को मारने का पूरा प्लान मादरा का ही था और अब तक मादरा सिर्फ उसे यूज कर रहा था। ना भाई, ओबिटो ही नहीं, मैं भी टूट गया था उस मोमेंट पे। जब मुझे ये रियलिटी पता चली थी कि रिन के पीछे मादरा का हाथ था, तो भाई मैं लिटरली गूज़बम्प्स में चला गया था। ओबिटो का दिल तो टूटा ही, लेकिन मेरा इमोशनल ब्रेकडाउन भी हो गया था। खैर, बैक टू द मेन पॉइंट, मादरा ओबिटो से रिनेगान लेता है और फिर से रियल वर्ल्ड में चला जाता है। उसके बाद ओबिटो की बॉडी में ब्लैक जेसु दोबारा कंट्रोल लेता है। अब दोनों रिनेगान होने की वजह से मादरा लिटरली सबको पेल पाल कर बराबर कर देता है और फिर आसमान में जाके अपने रिनेन शारिंगान को एक्टिवेट करता है और उससे मून पर रिफ्लेक्ट करता है ताकि वो इन्फिनाइट सुकुयोमी को एक्टिवेट कर सके। और भाई वो मिशन में सक्सेसफुल हो जाता है। उसके बाद मादरा वर्ल्ड ट्री की मदद से सबको पकड़ के एक ड्रीम वर्ल्ड में भेज देता है और तब मादरा प्राउडली अनाउंस करता है, मैंने दुनिया के सभी लोगों को दर्द, तकलीफ और पीड़ा से बचा लिया। लेकिन तभी पीछे से ब्लैक जेसु मादरा को स्टैब कर देता है और स्टैब करने के बाद ब्लैक जेसु अपना रियल मोटिव बताता है कि वो कागुया का विल है, ना कि मादरा का। और उसके बाद वो वर्ल्ड ट्री के थ्रू सबका चाकरा एब्जॉर्ब कर लेता है और कागुया और सुजुकी को दोबारा रिवाइव कर लेता है। फिर शुरू होती है एक बहुत ही लंबी क्रेजी फाइट नारुतो सासुके वर्सेस कागुया के बीच में और लास्ट में नारुतो सासुके मिल के कागुया को सील कर देते हैं और कागुया के होने के दौरान ही वो मादरा को अपने बॉडी से अलग कर देता है। अब होगोरोमो अपनी पावर का यूज करके सबको रियल वर्ल्ड में ले आता है, मादरा को भी। अब अपने अंतिम समय में मादरा हाशिरामा से बात करता है और कहता है, मेरा पीस लेने का सपना अब खत्म हो गया। लेकिन हाशिरामा मादरा को बोलता है, हम अभी भी दोस्त हैं। और उसके बाद मादरा उचिया मर जाता है। वेल, अगर बात करें मादरा उचिया के इन्फ्लुएंस इन नारुतो वर्ल्ड पे, तो वो मादरा ही था जिसने ट्रू पीस का दरवाजा खोला था, क्योंकि मादरा उचिया की वजह से ही पूरा शिनोबी वर्ल्ड में एक साथ आए और ये वार खत्म हो गई। और भाई इतना तो मैं अपने गट फीलिंग से कह ही सकता हूँ कि जब कागुया रिवाइव हो गई थी तब भी अगर मादरा चाहे तो उसे रोक सकता था, लेकिन उसके पास अब लड़ने की कोई वजह नहीं थी। तो यही थी मादरा उचिया की पूरी कहानी, एक वॉरियर, एक विलन, एक लेजेंड और एक मिसअंडरस्टूड हीरो। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज अभी सपोर्ट की काफी जरूरत है मुझे।